ऑलराइट, आज मैं आपको बताने वाला हूं 3 ऐसे हाई कैलोरी फूड्स जो आप फैट लॉस के दौरान, कटिंग के दौरान लो कैलोरीज खाते हुए भी कंज्यूम कर सकते हो। सबसे पहला फूड यहां पे आता है पीनट बटर। अब देखिए, पीनट बटर हम सभी को पसंद है, ब्रेड में लगा के, टोस्ट में लगा के खा रहे हैं, ओट्स में डाल रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन पीनट बटर के साथ ना एक छोटी सी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि बहुत ही कैलोरी डेंस फूड है। मतलब कि छोटी सी सर्विंग, आप अगर 2 टेबल स्पून खाओगे 32 ग्राम के आसपास, तो उसमें आपको 16 ग्राम फैट, राइट, 8 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 7 ग्राम आपको प्रोटीन के आसपास मिलेगा, लेकिन फैट बहुत ज्यादा मिल जाती है। यानी कि बहुत ज्यादा कैलोरीज, लगभग 190 कैलोरीज के आसपास आपको 1-2 सर्विंग में आपको मिल जाती है। अब फैट लॉस के दौरान ये करना थोड़ा डिफिकल्ट है। नॉर्मल टाइम में आप बल्किंग कर रहे हो या फिर एवरेज जो आपकी मेंटेनेंस टाइप की डाइट चल रही है, उसमें आप आराम से एंजॉय कर सकते हो 1-2 स्पून। लेकिन फैट लॉस के दौरान ना एक कैलोरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वहां पे आप ये 2 स्पून खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि और जगह से भी आपको कैलोरीज लेनी है, कार्ब्स भी खाने हैं, उसके साथ साथ प्रोटीन की इंटेक भी है, तो बैलेंस करना पड़ता है। अब साथ ही साथ पीनट बटर में आपको कई सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, विटामिन मिल रहे हैं आपको, मैग्नीशियम, मैग्नीज, फॉस्फोरस, तरह तरह के विटामिन आपको उसके अंदर मिल रहे हैं, तो आपके बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। लेकिन कैलोरी ज्यादा होने की वजह से आप इतना ज्यादा नहीं खा पाते, या तो आपको बहुत कम खाना पड़ेगा या फिर कंप्लीटली अवॉइड करना पड़ेगा। ऑलराइट, हमारा दूसरा हाई कैलोरी फूड आता है चॉकलेट। अब मैं चॉकलेट की जब बात कर रहा हूं तो वो सिल्क, डेयरी मिल्क, उसकी बात नहीं कर रहा हूं जिसमें बहुत शुगर ठुका होता है, वो नहीं। मैं बात कर रहा हूं डार्क चॉकलेट की। अब कई सारे लोग कहेंगे भाई डार्क चॉकलेट खाने में अच्छी नहीं होती, कड़वी होती है, ये होता है, वो होता है। लेकिन भाई, जब आप कटिंग कर रहे होगे, आप जब एक फैट लॉस जर्नी में होगे, कट कर रहे होगे, तो वहां पे आपको ना डार्क चॉकलेट बहुत ज्यादा फायदेमंद है। कैसे? एक तो वो आपकी शुगर क्रेविंग को ना दबाती है, सप्रेस करती है, कर्ब करती है। मैं आपको बताता हूं, जब भी आप फैट लॉस में होगे, डिनर या लंच करने के बाद ना हमें ऐसी मीठा खाने की क्रेविंग होती है, कुछ मीठा मिल जाए, कुछ मीठा मिल जाए। उस टाइम पे अगर आपने थोड़ा सा डार्क चॉकलेट तोड़ के खा लिया ना, तो आपकी क्रेविंग जो है ना वो एकदम से बंद हो जाएगी। और जब आप डार्क चॉकलेट खाते हो ना, तो उसका छोटा सा सर्विंग, यानी कि अगर आप 10 ग्राम भी खाओगे ना, तो उसमें ज्यादा कैलोरीज नहीं मिलेगी आपको। उसमें आपको लगभग 4 ग्राम्स के आसपास फैट मिलेगी, 2 ग्राम्स के आसपास आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगी, 1 ग्राम के आसपास आपको प्रोटीन मिलेगा, और उसमें सोडियम बहुत ही कम, 2 ग्राम्स के आसपास आपको सोडियम है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कैलोरीज के मामले में उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जो शुगर क्रेविंग उसको दबाने के लिए बहुत जबरदस्त काम करती है। साथ ही साथ इसके अंदर आयरन, मैग्नीशियम, जिंक जैसे आपके मिनरल्स एंड विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं, जो आपकी बॉडी में एक तरीके से ना इनर हेल्थ को इंप्रूव करती है, इंटरनल जो आपकी हेल्थ हो उसको इंप्रूव करती है। तो इसका इस्तेमाल आप कटिंग के दौरान भी कर सकते हो, जो आपको हेल्थ बेनिफिट्स देगा। ऑलराइट, हमारा तीसरा और सबसे जबरदस्त हाई कैलोरी फूड आता है जो फैट लॉस के दौरान इस्तेमाल करना चाहिए, वो है घी। अब आप कहेंगे भाई घी में तो बहुत फैट होता है, बहुत कैलोरीज होती है, फैट लॉस के दौरान मैं कैसे खाऊं? देखो, फैट लॉस कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो, आपको सम अमाउंट ऑफ फैट तो लेनी ही है, कुछ फैट तो चाहिए ही बॉडी में, कहीं ना कहीं फूड सोर्स से, तो वो क्यों ना बेस्ट हेल्दी सोर्स से आए। तो इसीलिए किसी भी ऑयल की जगह पे, किसी भी बटर की जगह पे आप अगर वहां पे घी रिप्लेस कर दोगे ना, तो आप देखोगे कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जो है, न्यूट्रिएंट वैल्यू ज्यादा जा रही है, आपका टेस्ट बढ़ रहा है खाने का, ब्लेंड फूड भी इतना एनहांस हो जाता है। पतली सी दाल होगी, उसमें थोड़ा घी डाल दोगे आप, एनहांस हो जाएगा। तो वो फैट लॉस के दौरान ना साइकोलॉजिकली बहुत अच्छा काम करता है। अब आपको कैलोरीज कितनी मिल रही है? अब जब आप 1 टेबल स्पून घी का खाते हो, ये टेबल स्पून आपका पूरा दिन चल सकता है। आपके हर खाने में एक चम्मच से आपका सब बन सकता है। आप अगर एग्स बना रहे हो, एग्स भी बन जाएंगे। आप दाल बना रहे हो तो दाल में थोड़ा सा आप घी डाल दो, वो भी काम हो जाएगा। तो 1 स्पून आप पूरे दिन भर में डिवाइड कर सकते हो। 15 ग्राम का 1 स्पून है, तो उसमें लगभग आपको 13 ग्राम या 14 ग्राम के आसपास आपको फैट मिलती है। बट वो 13-14 ग्राम पूरे दिन में डिवाइड हो रही है, और आप दिन भर में लगभग 40 ग्राम या 50 ग्राम फैट तो खाओगे ही खाओगे, चाहे आप फैट लॉस भी कर रहे हो तब भी, क्यों नहीं। तो हेल्दी फूड सोर्स से जब घी आ रहा है, तो ये आपको बेनिफिट मिलता है, टेस्ट बढ़ जाता है खाने का, और साथ ही साथ न्यूट्रिएंट वैल्यू दूसरी, इसके अंदर आपको फैट सॉल्युबल विटामिन्स मिल रहे हैं, ए, ई, के, ये आपकी बॉडी में बहुत जरूरी होते हैं आपके फैट्स को डिसॉल्व करके एब्जॉर्ब कराने में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ जब आप ये घी खा रहे हो ना,
तो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी भी बिल्ड हो रही है, इंटरनली आपकी बॉडी स्ट्रांग बन रही है। साथ ही साथ आपके हार्मोनल प्रोडक्शन, यानी कि जो हमारा मेल प्रिंसिपल हार्मोन होता है, अगर मेल्स की बात करें तो उसका बैलेंस मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में, उसके सही साइकिल में घी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसके अंदर है सैचुरेटेड फैट, बहुत ही ज़रूरी। तो इसको इस्तेमाल करो, डरो मत घी से, ठीक है। और हाई कैलोरी फूड फैट लॉस के दौरान भी आप इस्तेमाल कर सकते हो इस तरीके का। सो गाइज, ये थी सारी इंफॉर्मेशन अबाउट 3 फूड्स ऑफ हाई कैलोरी जो आप इस्तेमाल कर सकते हो फैट लॉस के दौरान।